चलिए अब अगन्य सूत के बारे में पढ़ते हैं। तो अगन्य सूत एक बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ है। सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि ये बौद्धिक या बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है ये। फिर त्रिपिटक में एक पिटक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, जिसमें प्रथम सबसे बड़ा है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में कुल 34 सूत्र हैं या सूत्र हैं। इसमें 27वां जो सूत्र है वो अगन्य सूत्र कहलाता है। तो ये याद रखिएगा कि त्रिपिटक में एक पिटक सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रथम दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय में कुल 34 सूत्र हैं, इसमें से 27वां सूत्र अगन्य सूत्र कहा जाता है। अगन्य सूत्र में बुद्ध ने उन उपदेशों व प्रवचनों का वर्णन किया है जो उन्होंने 2 ब्राह्मणों भरद्वाज व वशिष्ठ को दिए थे। इन दोनों ब्राह्मणों ने भिक्षु बनने के लिए अपने परिवार व जाति को छोड़ दिया था। इस कारण अन्य ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया तथा उन्हें भिक्षु बनने के कारण जाति से बहिष्कार उनका कर दिया गया था। तब बुद्ध उन्हें जाति, वंश व नस्ली श्रेष्ठता के झूठे दंभ, सामाजिक दुष्परिणामों व कुतर्कों के बारे में सचेत करते हैं। बुद्ध उन्हें नैतिकता, सुकर्म व धर्म की महत्ता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि चारों वर्णों में कोई भी भिक्षुक बन सकता है तथा अरिहंत की स्थिति तक पहुंच सकता है। तो कोई भी भिक्षुक बन सकता है, इवन शूद्र भी भिक्षुक बन सकता है। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अगन्य सूत्र में व्यक्त सामाजिक व्यवस्था। तो महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता, लैंगिक समानता व जाति समानता पर बल दिया है। धम्म व संघ के दरवाजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए समान रूप से खुले थे, बिना किसी भेदभाव के। स्त्रियां भी इवन धम्म में दीक्षित हो सकती थी। इस प्रकार अगन्य सूत्र मुख्यतः जातिगत कर्मकांडों, अंधविश्वास, अतार्किक परंपराओं व शोषणकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में है। ब्राह्मणवाद की यह युक्ति कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होने का श्रेष्ठ है तथा शूद्र पैरों से पैदा होने का निकृष्ट है, गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है या ऐसा कोई लोगों ने नहीं देखा है, ऐसे कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ऐसा कुछ होता है। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। बुद्ध के अनुसार लोगों का मूल्यांकन व श्रेणीकरण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति सद्गुणी है, नैतिकता का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। अगन्य सूत्र के 3रे भाग में बुद्ध ने जातियों की उत्पत्ति, उनके नामकरण तथा समाज व्यवस्था के बारे में बताया। ये सब कर्म आधारित है। फिर यूएन घोषाल ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडिया, जो 1966 में आती है, में लिखते हैं कि अगन्य सूत्र सामाजिक व्यवस्था में दैवी निर्माण की वैदिक धारणा, जिसे ब्राह्मणवादी धारणा है कहते हैं, को चुनौती देता है। अगन्य सूत्र में लोगों का विभाजन उनकी आवश्यकता, सुविधा व क्रियात्मक प्रदर्शन पर आधारित था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो मनु कौटिल्य परंपरा से संबंधित है, के अनुसार दंड वर्ण व्यवस्था की रक्षा करता है, यानी दंड यानी राजा वर्ण व्यवस्था की रक्षा करता है तथा यह ध्यान रखता है कि प्रत्येक वर्ण अपने निर्धारित कार्यों को करे, यानी स्वधर्म का पालन करे। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य धर्म या धम्म पर अवलंबित एक न्यायोचित कर्म आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करना है। इस प्रकार बौद्ध संप्रभु या राजा सामाजिक व्यवस्था की यथास्थिति का संरक्षक नहीं बल्कि संशोधक व निर्माण करता है। बौद्धों ने ब्राह्मणों की वरीयता का विरोध किया, क्षत्रियों की स्थिति में सुधार किया, व्यापारी वर्ग वैश्य को संरक्षण वर्ग के रूप में सम्मानित किया तथा शूद्रों को समानता का दर्जा दिया। तो यही कारण है कि इस बौद्ध धर्म है इसने अक्रॉस द लाइन जाके सबको प्रभावित करने का काम किया, सबको अट्रैक्ट किया। श्रमण परंपरा, इसे जैन या बौद्ध परंपरा कहा जाता है, में ब्राह्मणी प्रभुत्व प्रणाली के लिए अत्यंत घृणा व्यक्त की गई है। इसी प्रकार बुद्ध ने ब्राह्मणों की बजाय क्षत्रियों को राज्य में प्रथम स्थान दिया था। जैनियों ने यह घोषणा की है कि तीर्थंकर कभी भी ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेंगे। वही जो तीर्थंकर यानी जो महावीर जैसे, स्वामी जैसे लोग थे या ईश्वर थे, वो ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं होंगे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति या जातियों का उद्भव। तो अगन्य सूत्र के प्रथम भाग में वशिष्ठ, भरद्वाज व बुद्ध की ब्राह्मणवाद पर चर्चा की गई। दूसरे भाग में पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई, उस समय सभी जीव आत्म प्रकाशमान थे, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं था, जीवों में कोई भेद नहीं था। बीतते युग के साथ प्रकाश आया, जीवों में विभेद पैदा हुए, यौन संबंधों की शुरुआत हुई तथा चावल की खेती शुरू हुई। तीसरे भाग में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर की बात की गई है तथा जातियों के उद्भव का वर्णन किया गया है। जातियों का उद्भव कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म कैसे मानते हैं। तो ये खतिया जाति या क्षत्रिय जो जाति होती है,
चावलों की खेती की वजह से जमीन के प्रभुत्व व उत्पादन के मुद्दे पैदा हुए। उत्पादों की चोरी शुरू हुई। लालच, शोषण, झगड़ों की वजह से अव्यवस्था फैल गई। तब इस मत्स्य न्याय व्यवस्था या हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और संप्रभु का निर्माण हुआ। इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर इसकी स्थापना के लिए सर्वप्रथम खतिया या क्षत्रिय जाति पैदा हुई। लोगों ने जिस निष्पक्ष, बुद्धिमान व सद्गुणी व्यक्ति को अपने लिए नियुक्त किया, बुद्ध ने उसके लिए 3 शीर्षकों का प्रयोग किया। एक तो महाजन सम्मत यानी द पीपल्स चॉइस, ये जनता द्वारा नियुक्त होगा। खतिया, गॉड ऑफ द राइस फील्ड यानी चावल क्षेत्रों का स्वामी। और राजा, धर्म के साथ लोगों को खुशी देने वाला। बुद्ध ने ब्राह्मण वर्ग की अपेक्षा क्षत्रिय वर्ग को श्रेष्ठ माना है। बुद्ध के अनुसार सभी जातियों में खतिया या क्षत्रिय जाति सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने ज्ञान व आचरण की वजह से देवताओं व पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण या छायका या अजायका, जब समाज में अनाचार बढ़ा एवं अवस्था फैली तो कुछ लोग इससे परेशान होकर शांति की तलाश में जंगल में चले गए। ये शांति से जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ध्यान करने लगे। यही ब्राह्मण है। बुद्ध इन्हें जयंती या छायका कहते हैं। इसका तात्पर्य है ध्यान लगाने वाला। इनमें से कुछ जो शहरों में रहते थे, ध्यान नहीं लगाते थे तथा किताबें लिखते थे, बुद्ध उन्हें अजायका कहता है। अजायका जो ध्यान नहीं लगाते, झायका जो ध्यान लगाते हैं। वैसा वैसा और वैश्या, इसका तात्पर्य है वैश्य। जो लोग अपने परिवारों के साथ रहने लगे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यवसाय आरंभ कर दिए, ये वैश्य बन गए। शुद्ध या शूद्र, तात्पर्य है शूद्र। जिन लोगों ने शिकारी जीवन जीना पसंद किया वो शूद्र कहलाए या शुद्धा कहलाए। शुद्धा का तात्पर्य है जिनकी जीविका का आधार है पीछा करना। देयर लाइवलीहुड इज बेस्ड ऑन चेसिंग द हंटिंग फॉर एनिमल्स, अर्थात ये शिकारी कहलाएंगे। फिर तपस्वी यानी एसेटिक्स। तो उपयुक्त चारों जातियों के जो लोग अपने जीवन से असंतुष्ट थे, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बन गए, वह 5वीं जाति है। और ये एसेटिक्स की यानी ये तपस्वियों की जाति है। इस प्रकार सामाजिक संरचना व जातियों की उत्पत्ति दैवी या धार्मिक नहीं बल्कि कर्म, स्वेच्छा और आवश्यकता पर आधारित है। लोगों ने राज्य व्यवस्था की स्थापना भी स्वेच्छा से की तथा खतिया जाति बनी। इस प्रकार राजा की उत्पत्ति भी दैवी नहीं बल्कि जन की इच्छा से हुई है। बुद्ध ने मनुवाद के विपरीत बताया कि जातियां अच्छी या बुरी, उच्च या निम्न नहीं होती, बल्कि उनके कर्म, विचार व वाणी उन्हें स्वरूप प्रदान करते हैं। चारों जातियों में से भी तपस्वी कोई भी बन सकता है तथा निर्वाण प्राप्त कर सकता है। चारों जातियों से कोई भी तपस्वी बन सकता है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो या एवं क्षत्रिय हो, वो भी बन सकता है। अगम सूत्र में वर्णित राजनीतिक व्यवस्था, इसके बारे में देखते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की गई है। बुद्धवादी परंपरा में राजनीति का मूल आधार नैतिकता है। यदि राजा अनैतिक होगा तो मंत्री व प्रजा भी अधार्मिक व अनैतिक होगी। अश्वघोष ने अपनी रचना बुद्ध चरित में लिखा है कि राजनीति धर्म व नैतिकता दोनों के विरुद्ध है, लेकिन बुरी होते हुए भी आवश्यक है, क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाए रखना राज्य के द्वारा ही संभव है। तो राजनीति धर्म व नैतिकता दोनों के विरुद्ध है, लेकिन बुरी है, लेकिन टेढ़ा है, लेकिन मेरा बात ये है। अगम सूत्र में राजा की परिभाषा, तो धम्मम परमम रंजति त राजा, वह जो धम्म के आधार पर प्रजा का रंजन यानी प्रजा को प्रसन्न करता है, प्रजा का लालन पोषण करता है, राजा कहलाता है। और साथ में कूटनीति और शासन कला को इतनी प्रमुखता दी गई है कि नैतिकता पर राजनीति का वर्चस्व स्थापित हो गया। यानी जो इथिक्स है उसको ओवर पावर किसने कर लिया? राजनीति ने। कहा? अर्थशास्त्र में। इसके विपरीत बुद्ध का जो धर्म है या बौद्ध धर्म है, उसमें राजनीति को निरंतर नैतिकता के अंकुश में रखा गया। तो इथिक्स को यानी पॉलिटिक्स को हमेशा इथिक्स के नीचे ही रखा गया है, उसके कंट्रोल में रखा गया। युगन घोषाल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज 1966 में आती है के अनुसार अर्थशास्त्र के शिक्षक राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के सर्वोपरि लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित थे कि इस साधन में उन्होंने नैतिकता के उल्लंघन की अनदेखी कर दी। मतलब उनके लिए सुरक्षा और समृद्धि इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि अगर नैतिकता को कहीं दरकिनार भी करना पड़े, नैतिकता के साथ खिलवाड़ भी करना पड़े, तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं। बौद्ध धर्म ने अपनी कठोर व अनम्य नैतिक संहिता के चलते शासन कार्य के क्षेत्र में नैतिक नियमों के वर्चस्व में ढील नहीं आने दी। बौद्ध धर्म ने भारत में राज्य द्वारा यानी विधि निर्माण लेजिस्लेचर अर्थात सकारात्मक विधि के विचार का सूत्रपात किया। तो भाई
पॉजिटिव लॉ क्या होते हैं? सकारात्मक, जिनका निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि देश का कानून निर्धारित करने का अधिकार स्वयं राजा का है। वैदिक व्यवस्था में विधान दैवी आज्ञा के अधीन थे तथा राजा कानून का संरक्षक मात्र था, निर्माता नहीं। तो वैदिक व्यवस्था में क्या था कि जो विधान थे यानी जो लॉज थे वो दैवी आज्ञा से बनाए गए थे या गॉड्स के आज्ञा से बनाए गए थे। राजा उन कानूनों की केवल रक्षा करता था, उसका संरक्षण मात्र था, निर्माता नहीं था राजा। लेकिन बौद्ध धर्म में वो निर्माता भी है। कानून धर्मशास्त्रों के आदेश के अव्यक्ति मात्र हैं, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार कानून प्रभु सत्ताधारी की इच्छा का परिणाम। हॉब्स, बेंथम, ऑगस्टीन जैसे विद्वान भी वैधानिक राज्य व्यवस्था के समर्थक हैं। फिर अगम सत्ता में संप्रभुता की जो भाषा दी गई है उसको पढ़ते हैं। तो बौद्धवादी दर्शन में संप्रभुता यानी शासन के 7 घटक बताए गए हैं। पहला चक्का रत्न या चक्र खजाना, इसे चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। चक्र नियंत्रण या संप्रभुता का प्रतिनिधि या प्रतीक यानी राजा की लोगों व क्षेत्र पर संप्रभुता, ये है चक्का रत्न या चक्र खजाना, चक्रवर्ती राजा। फिर हाथी रत्न या हाथी खजाना, रत्न या अश्व राज्य पर नियंत्रण के साधन, हाथी, घोड़ा या पार्षद। परियाणक रत्न या पार्षद खजाना। फिर स्थिर रत्न या स्त्री रत्न खजाना, मणिरत्न या मणि खजाना नियंत्रण के आधार हैं ये। और ग्रहपति रत्न या क्षेत्र या प्रशासन खजाना। तो अगम सूत्र या दीर्घ निकाय में प्रथम राजा और उसकी राज सत्ता के प्रति जन सहमति दर्शाते हुए उसे महासम्मति यानी ग्रेट इलेक्ट, जो बहुत से लोगों की सहमति से बना हो, कहा गया। जो राज्य के गणतंत्री स्वरूप को इंगित करता है। बौद्ध संघ भी गणतंत्री व्यवस्था के प्रतीक है। 6ठी सदी में बौद्ध भिक्षु चंद कीर्ति ने दैवी राजा संबंधी हिंदू विचार के विरुद्ध कहा, प्रथम राजा अपने कार्यों व लोगों द्वारा था, न कि किसी सर्वशक्ति के द्वारा। एक राजा अपने वंश व प्रकृति में आम व्यक्ति ही होता है। यही बात है जो मनु को कहा ना कि ये राजा के द्वारा आए थे या कैसा, मनु ब्रह्मा के अवतार थे, इसकी ये काइंड ऑफ अवहेलना करता है। बौद्ध साहित्य में शाक्य, लिच्छवी, मल्ल आदि गणतंत्रों का उल्लेख है। शाक्य गण के अध्यक्ष के पुत्र ही गौतम बुद्ध थे। के.पी. जायसवाल, उनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिटी कोलन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स 1967 में बुक आती है, के अनुसार इन गणतंत्रों का प्रशासन व न्यायिक प्रक्रिया का संचालन जनसभा यानी पब्लिक असेंबली द्वारा संपन्न किया जाता था तथा इसमें युवा व वृद्ध समान रूप से भाग लिया करते थे। सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसके अध्यक्ष चीफ के रूप में चुना जाता था और वह राजा कहलाता था। इसकी तुलना रोमन काउंसिल या ग्रीक आर्कन से की जा सकती है। न्यायिक प्रशासन के तहत सर्वोच्च अपीली परिषद अष्टकुलक हुआ करती थी, ग्रेट ऑफ 8, जो उसमें ग्रुप ऑफ 8 या अष्टकुलक अर्थात 8 सदस्यीय न्यायिक परिषद ये हुआ करती थी। थेरावाद, हीनयान, महायान, वज्रयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। वहीं अश्वघोष, नागार्जुन, दिंगनाग आदि आचार्यों का संबंध बौद्ध धर्म से है। दीर्घ निकाय एक संवाद ग्रंथ है, ये डायलेक्टिकल है ना, जो इसकी बात कौन करता है? प्लेटो करता है, सुकरात करता है। ये डायलेक्टिकल है, इसमें चर्चाएं की गई जो बुद्ध का अपने शिष्यों के साथ हुआ है। राइस डेविड के अनुसार मानव इतिहास या मानव चिंतन के इतिहास में दीर्घ निकाय प्लेटो के संवाद जितना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुद्ध कहा करते थे, मेरी बात को इसलिए चुपचाप न मान लो कि इसे बुद्ध कह रहा है, बल्कि उस पर भी संदेह करो और परीक्षण करो, सही लगे तो स्वीकार करना वरना त्याग दो। तो मेरी बात। और आज हम क्या स्टार्ट कर दिए हैं? आज हम जो अथॉरिटी है उसकी बातों को मानना स्टार्ट कर दिया है। हमने कोई क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया। और बुद्ध क्या कहा करते थे कि क्वेश्चन करो, मेरी बात को भी आप सहर्ष स्वीकार मत करो, उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। राजा के 10 राजधर्म होते थे, दान, सील, त्याग, ईमानदारी, नम्रता, तपस्या, सद्भावना, अहिंसा, धैर्य व अवरोध। अर्थात आदर्श राजा जिसे बौद्ध धर्म में चक्रवर्ती राजा कहा जाता है में ये 10 गुण होने चाहिए। फिर दीर्घ निकाय में लिखा गया है कि राजनीतिक तौर पर बुद्ध यानी राजा बनने के लिए एक महान व्यक्ति में 32 विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसा राजा क्षेत्रीय विस्तार या भौतिक संसाधनों के नियंत्रण में विश्वास नहीं करता, बल्कि न्यायोचित व नैतिक व्यवस्था के विचार में, नैतिक व्यवस्था का निर्माण में रुचि लेता है। बुद्धिज्म और कम्युनिज्म कोलन विच होल्ड द फ्यूचर ऑफ एशिया 1966, ये अर्नेस्ट बेंज की पुस्तक है, बुद्धिज्म और कम्युनिज्म विच होल्ड द फ्यूचर ऑफ एशिया वैसे। तो बट ऑब्वियस है कि बुद्धिज्म ही जो एशिया का फ्यूचर हो सकता है। तो जैन परंपरा में अहिंसा व अन्य विचार, तो अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
भारत में एक असाधारण धार्मिक क्रांति हुई जिसने स्थापित सामाजिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया। इस समय 2 धर्म पैदा हुए, जैन व बुद्ध। यही दोनों जो आंदोलन थे या दोनों जो धर्म थे, ये एक सुधारवादी आंदोलन के तहत पैदा हुए थे। इनकी शिक्षाएँ मानव जाति को निरंतर शांति व अहिंसा का संदेश दे रही थी। क्योंकि इन धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों ने वेदों व वैदिक कर्मकांड तथा ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास प्रकट किया, अतः इन्हें नास्तिक कहा जाता है। ये ऐसे धर्म आंदोलन थे जिनमें हिंदू धर्म में व्याप्त ब्राह्मणवादी आडंबरों, कर्मकांडों व अंधविश्वासों का खंडन कर धर्म के नैतिक पक्षों पर बल दिया। बौद्ध व जैन मतों का उदय महाजनपद काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। जैन व बौद्ध परंपरा को श्रमण परंपरा यानी शैमनिक ट्रेडिशन कहा जाता है। यह परंपरा वेदों के विवेकपूर्ण आधार को अस्वीकार करती है तथा अंधविश्वास व मूर्ति पूजा का विरोध करती है। तो अब जैन धर्म का विकास देख लेते हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें प्रथम ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को वास्तविक प्रतिष्ठा दिलाई। वर्तमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन तथा क्षत्रिय वंश से ये भी बिलोंग करते थे। जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात वह तपस्वी जिसने शारीरिक इच्छाओं व वासनाओं को जीत लिया। जैन धर्म में इंद्रिय सुखों व भौतिक बात को हेय माना गया। अतः जैन धर्म में जीवन के प्रति सकारात्मकता की नहीं बल्कि जीवन के प्रति नकारात्मकता की अभिव्यक्ति हुई है। जैन व बौद्ध दोनों ने ही सांसारिक सुख की लोकायत दृष्टि या उसके सहायक भौतिकवादी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। बेसिकली जो लोकायत दृष्टि थी ये है कि खाओ पियो मौज करो और कर्जा लो और पूड़ी खाओ, ऐसी वाली व्यवस्था है। इसके लिए उनके लिए शरीर के लिए जीना भ्रष्टाचार का चिन्ह था तथा मस्तिष्क के लिए जीना ब्राह्मणवादी अहंकार। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को श्रेष्ठ माना। जैन धर्म और सदाचार के नियम तो वैदिक परंपरा में जिसे मोक्ष कहा जाता है, बौद्ध उसके लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं जैन इसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा साधन कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति है, जिसमें उसकी आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अपने आप में स्थिर हो जाती है। कैवल्य परम ज्ञान की अवस्था है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए 3 तत्व या त्रिरत्न महत्वपूर्ण है। पहला, राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए और राइट कंडक्ट होना चाहिए। तो आपके पास सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण होना चाहिए। त्रिरत्न के मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए 5 महाव्रतों का पालन आवश्यक है। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक ग्रहण ना कीजिए, अस्तेय यानी कि औचौर्य यानी दूसरों के धन की चोरी नहीं कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, इंद्रिय निग्रह। तो इसमें जो ऊपर के 4 हैं ये तो पहले से ही थे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य वाला पॉइंट है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अनेकांतवाद यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, इसका तात्पर्य है कि किसी भी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, कोई भी अंतिम सत्य का दावा नहीं कर सकता है। अतः हमें अन्य लोगों के मतों व विचारों के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए। यही बात है ये। हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसे थिंकिंग पढ़ी थी कि कोई मिटा ट्रुथ नहीं है, कोई मिटा आइडियोलॉजी नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। जो काइंड ऑफ डिकंस्ट्रक्शन की बात जो करते हैं थिंकर, वो यही है कि आप कोई भी सत्य को अंतिम सत्य ना मानिए। जो डेरिडा वो बेसिकली बोलते हैं कि एनी अंडरस्टैंडिंग कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इवन जो लेखक है उसको भी नहीं पता है कि रियल मीनिंग क्या है टेक्स्ट की। तो ये है कि कोई भी सत्य अंतिम नहीं होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। इसमें हाथी कथा काफी प्रसिद्ध है। इसमें 5 अंधे अपने अपने दृष्टिकोण से हाथी के आकार प्रकार की व्याख्या करते हैं। तो कोई हाथी के पूंछ को पकड़ता है तो कहता है कि हाथी लंबा होता है, कोई उसके कानों को पकड़ता है तो कहता है हाथी जबरीला होता है, कोई उसके पेट को पकड़ता है तो कहता है हाथी मोटा होता है, पैर को पकड़ता है तो कुछ अन्य चीजें बोलता है। इस प्रकार सभी अपने अपने हिसाब से चीजों का व्याख्यान कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, हर व्यक्ति का जो ज्ञान है, उसके अनुसार वो अपनी विश्व को देखता है। तो आप किसी व्यक्ति को असत्य नहीं कह सकते। फिर अनेकांतवाद जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। इसे संशयवाद कहा जा सकता है कि है भी नहीं भी। अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहा जाता है। स्यादवाद का तात्पर्य सापेक्षतावाद, रिलेटिविटी क्या इसमें बात की जाती है कि कोई चीज रिलेटिव होती है, संपूर्ण सत्य कुछ नहीं होता है। सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा से
व्यक्तिगत अपेक्षाएं या विचार किसी भी वस्तु के सत्य या असत्य का निर्धारण करते हैं। स्यादवाद का तात्पर्य सत्य निरपेक्ष नहीं बल्कि सत्य सापेक्ष, सत्य रिलेटिव। स्यादवाद को सप्त भंगिमय के रूप में प्रकट किया जा सकता है, यानी ज्ञान की भिन्नता या अनेकता 7 प्रकार की हो सकती है। स्यात् अस्ति शायद है, स्यात् नास्ति शायद नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति च है और नहीं है, स्यात् अवक्त्यम यानी कहा नहीं जा सकता है, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम यानी है किंतु कहा नहीं जा सकता है, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम यानी नहीं है और कहा नहीं जा सकता है, स्यात् अस्ति च नस्ति च अव्यक्तम च मतलब नहीं भी है भी, व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है। ये जैन दर्शन में अहिंसा, तो जैन दर्शन में अहिंसा का विशेष महत्व है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को मन वचन कर्म मनसा वाचा कर्मणा से पीड़ा नहीं पहुंचाई जाए। तो ये अहिंसा का एक्सट्रीम लेवल पे जाके प्रतिपादन करते हैं कि वह आप अपने मन से आप किसी को गलत मत बोले। यहाँ जीव शब्द बहुत व्यापक है, इसमें मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे सब शामिल है। मनुष्य अपने लाभ या लालच के लिए किसी भी प्राकृतिक तत्व को हानि ना पहुंचाए। आज इसे हम सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके तहत धरती के संसाधनों को क्षति नहीं पहुंचाई जाती। यह विचार जैन धर्म में सदियों पुराना। अच्छा, बेसिकली ये बातें अहिंसा की बातें क्यों आ रही? अच्छा, इसका एक तात्पर्य ये भी है कि जैसे जो ब्राह्मण बात तत्कालीन समय में था, वहां पर पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि दी जाती थी। एक समय ऐसा आया कि पशुओं की कमी हो गई, तो जो व्यापारी वर्ग थे या जो पशुओं से अपना गुजर बसर करते थे, तो उनमें संकट पैदा हो गया। तो इसलिए अहिंसा का सिद्धांत उससे भी जुड़ा हुआ है, इसको आप उससे भी देख सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी सर्वथा अनुचित है, क्योंकि मनुष्य के विचार ही आगे चलकर व्यवहार के रूप में व्यक्त होते हैं। अतः जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी के असत्य संबंधी विचार भी जैन धर्म से प्रभावित है। जैन धर्म में सब जीवों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार ही अहिंसा है। अहिंसा के विधायत्मक यानी सकारात्मक यानी सिद्धात्मक दोनों रूपों का पालन आवश्यक है। किसी के प्रति राग द्वेष के भाव न रखना, प्राण वध न करना, इंद्रिय निग्रह करना निषेधात्मक हिंसा है। सद प्रवृत्ति, स्वाध्याय, ज्ञान चर्चा, पर सेवा आदि विधायत्मक यानी पॉजिटिव अहिंसा। फिर बौद्ध धर्म में भी अहिंसा को महत्व दिया गया है, पर जैन धर्म में यह विचार ज्यादा व्यापक है। बौद्ध धर्म में महत्व तो दिया गया है, लेकिन जैन धर्म में यह विचार बहुत ज्यादा व्यापक है। हम जैन व बौद्ध धर्म में अहिंसा के व्यापक विचारों को 2 तत्कालीन परिस्थितियों में समझ सकते हैं। प्रथम, बौद्ध व जैन धर्म के आगमन के समय व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हो रहा था, और यह तब भी संभव होता जब शांति व्यवस्था तथा युद्ध न हो। दूसरा, कृषि विकास के लिए पशुधन जरूरी है, जबकि ब्राह्मणवादी कर्मकांडों व यज्ञों में पशुबल के नाम पर पशुओं का अंधाधुंध नाश किया जा रहा था। अहिंसा के द्वारा ही युद्ध व पशुबल रोकी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा इसको आप समझिए, ये पॉइंट है। फिर जैन धर्म के राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के राजनीतिक विचार मुख्यतः नीति वाक्यामृतम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इस ग्रंथ की रचना 1000 ईसा के आसपास जैन आचार्य सोमदेव सूरी ने की थी। नीति वाक्यामृतम में राज्य की दैवी उत्पत्ति का ही अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया गया है। राजा की नियुक्ति का आधार उत्तराधिकार को ही स्वीकार किया गया है। सोमदेव सूरी ने मंडल सिद्धांत व सद्गुण नीति का भी वर्णन किया है। जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र, आचरांग सूत्र व उत्तराध्याय सूत्र में राजनीतिक व आचार शास्त्र के आपसी वर्णन मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की तरह जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों, षोडश महाजनपद का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ जहाँ पाली भाषा में लिखे गए, वहीं जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत है। बौद्ध पाली, जैन प्राकृत। दिगंबर और श्वेतांबर जैन संप्रदाय हैं। जैन व बौद्ध धर्म से जुड़ी श्रवण परंपरा को तपस्वी सुधारवाद यानी एस्थेटिक रिफॉर्मिज्म कहा जाता है। जैन मत भी जन्म आधारित ब्राह्मणी वरीयता का खंडन करता है तथा कर्म मार्ग की वरीयता देता है। जैन व बौद्ध वेदों की सत्ता का खंडन करते हुए उनकी श्रेष्ठता से संबंधित स्वतः प्रमाणवाद व शब्द नित्यत्ववाद का विरोध करते हैं तथा वेदों को अपुरुषेय नहीं मानते। अपुरुषेय इन द सेंस कि वेद ऐसे हैं जिन्हें किसी ने लिखा नहीं है, तो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, किसी ने तो इसको लिखा ही होगा। गांधी जी भी जैन धर्म के अहिंसा व अनेकतावाद में पूर्ण विश्वास करते हैं, क्योंकि इनसे बौद्धिक विनम्रता व धार्मिक सहिष्णुता का विकास होता है। जैन परंपरा में शासन कला पर 2 विद्वानों ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं,
हेमचंद्र का योग सूत्र और सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृतम।